हाँ भाई बच्चों, आज मैं नए कवि यानी सूरदास को मैं शुरू कर रहा हूँ। सूरदास जो है भक्तकालीन कवि हैं और इनका शुमार जो है ये सूरदास जो है कृष्ण जी के उपासक हैं, यानी कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। तो इनका सबसे पहले मैं विनय लेता हूँ। विनय में अब के राख लेव भगवान, हाँ नाथ बैठियो दुर्म डरिया पारद साधे बान, ताकि डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दोहूँ बहुत दुख भयो आन ये कौन उबारे प्राण, सुमिरत हो ऐ जसियो पारधी कर छुटियो संधान, सूरदास सर लगियो सचाने जय जय कृपा निधान। इसका आशय है, भक्त सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार में वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़कर भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर भी अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। मेरे लिए तो दोनों स्थितियाँ दुखदाई हैं। इन दोनों स्थितियों से मुझे कौन बचा सकता है। इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। परिणाम स्वरूप माया रूपी शिकार के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया। यह अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाघ के लग गया, जो जीवात्मा रूपी पक्षी रूपी को ग्रसने के लिए ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान ने जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। सूरदास जी के भंडार भगवान की जय जय करते हैं। अब आते हैं दूसरे पद पर। मेरी मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाण प्यासो दुर्मत कूप खनावे, जय मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को किसी भी स्थान पर सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। जैसे जहाज के ऊपर बैठा हुआ पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ जाता है, किंतु जब वह सर्वत्र जल ही जल देखता है और उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता तो वह जहाज पर ही लौटकर आता है। मेरी दशा ठीक ऐसी ही है। मैंने भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने की कामना की, परंतु असफलता ही मिली। अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मैं कमल नयन भगवान कृष्ण की महिमा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र व महिमा युक्त गंगा जी को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। जिस भंवरे ने कमल रस का पान किया है, भला उसे करील के फल स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं, जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है, भला वो बकरी को क्यों दुहेगा। उसी प्रकार हे भगवान, परम महिमाशाली आपको छोड़कर मैं देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, यानी वात्सल्य पर।